बिहार में रैली कर रहे राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह ने साधा निशाना। राहुल गांधी के मैनेज इवेंट और असली जनसंपर्क में काफी फर्क होता है, बोले अमित शाह। कांग्रेस ने तेलंगाना का खजाना किया खाली। बीजेपी ने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी से पूछे सवाल। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी लगातार एसआईआर और इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोप को लेकर रैली से लेकर तमाम यात्राएं कर रहे हैं। पर इसी बीच जब राहुल गांधी को लेकर और इन तमाम चीजों पर गृह मंत्री अमित शाह से पूछे गए सवाल के राहुल गांधी का ये कहना है कि वो तो जनता के बीच जाते हैं, असली लोगों से मिलते हैं, जिस पर जवाब में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया और कहा कि राहुल गांधी को शायद ये नहीं पता कि उनके मैनेज्ड इवेंट और असली जनसंपर्क में काफी ज्यादा फर्क होता है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने ये तमाम बातें कहकर राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला बोला है, तो आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी कभी लोगों से मिलते हैं, तो कभी वो कुलियों से मिलते हैं, तो कभी वो खेतों में यानी कि मखाने का जो खेती करते हैं उन किसानों से जाकर वो बिहार में मिल रहे हैं, जिसे अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मैनेज्ड इवेंट बता दिया है। और आपके लिए बता दें कि तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी केंद्र और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक तरफ ये यात्राएं निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पहले ही राहुल गांधी से सवाल पूछ चुका है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके क्या है राहुल गांधी के पास सबूत। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ तो राहुल गांधी की ये यात्राएं जो बिहार में है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, आखिरकार वहां पर इस तरीके से खजाना क्यों खाली हो रहा है। जी हां, दरअसल हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की चमकती सड़कें और वेलफेयर स्कीम्स की चकाचौंध के पीछे एक खौफनाक सच्चाई छुपी है, जिसे हम आज आपको बताएंगे कि राज्य का खजाना पूरी तरीके से खाली हो चुका है। और इस बात को अब एक प्रोग्राम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी स्वीकारा है, और जिस तरीके से उन्होंने इन तमाम चीजों पर बातें कही हैं। देखिए, आज तो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं कि राज्य सरकार के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, यानी कि खजाना खाली हो चुका है। और इससे पहले भी यानी कि लगभग 1 महीने पहले सरकारी आंकड़े भी सामने आए थे, जिसमें ये चीजें खुलकर सामने आई थी कि तेलंगाना को हर महीने करीब 4000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। और ये सिर्फ किसी विपक्षी नेता का आरोप भी नहीं था, बल्कि खुद राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ये बात स्वीकार कर चुके हैं। और इस मौके पर कैग की रिपोर्ट ने भी इस तमाम चीजों पर मोहर लगा दी है। तेलंगाना सरकार ने अपने 2025 से 2026 के बजट में दिखाया था कि राज्य को राजस्व यानी कि अतिशेष रहेगा, लेकिन वास्तविक तस्वीर इसके ठीक उलट दिख रही है। अप्रैल महीने में राज्य को 4023 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, यानी कि सरकार की आमदनी में से खर्चा से भी ज्यादा घाटा हुआ है। और जो सीएजी की रिपोर्ट पिछले महीने सामने आई, जिसमें ये तक सामने आया कि तेलंगाना को हर महीने 4000 करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा हो रहा है। पेंशन और कल्याण योजनाओं ने राज्य सरकार का खजाना खाली कर दिया है, और ऑफ बजट उधारी यानी कि 36,900 करोड़ रुपए के हालात भी अब बिगड़े हुए हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के एक तरफ रेवंत रेड्डी का बयान जिस तरीके से मीडिया में लगातार सुर्खियां बटोर रहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री ने यह खुद स्वीकार कर लिया है कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड अमित मालवीय ने भी उस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस और इसी के साथ साथ रेवंत रेड्डी पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खुद स्वीकार किया है कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है। आखिर क्यों, कहां, जहां पर भी कांग्रेस आती है वहां का खजाना लुट जाता है। भ्रष्टाचार और चोरी कांग्रेस की पहचान है, और इसकी कीमत हमेशा जनता को चुकानी पड़ती है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर है रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी के ऊपर, तो दरअसल आपके लिए बता दें कि तेलंगाना का जो खजाना खाली हुआ है, और इस तरीके की खबरें सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि पिछले दिनों कर्नाटका से भी आई थी, जिस तरीके से कर्नाटका में भी ये
बातें काफी ज्यादा चली कि किस तरीके से सरकार के पास पैसे नहीं है और जो योजनाएं, जो 5 गारंटियां दी गई थी, उन्हें भी फुलफिल सरकार नहीं कर पा रही है। और ऐसी स्कीम चलाई गई है तेलंगाना में जिसकी वजह से सरकार के लिए ये तमाम घाटा उठाना पड़ रहा है। देखिए, जिसका सीधा असर खजाने पर पड़ रहा है, जैसे कि रायथू बंधु, दलित बंधु, आसार पेंशन, फ्री एलपीजी, फ्री बस यात्रा, इंदिरम हाउसिंग स्कीम और हर योजना वोटों के लिए थी, लेकिन पैसों का कोई हिसाब नहीं रखा गया। अब स्थिति यह है कि राजस्व व्यय 11.5% सिर्फ सब्सिडी पर खर्च हो रहा है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज जिस तरीके के हाल हैं यहाँ पर तेलंगाना में, और इसी के साथ साथ राहुल गांधी की यात्रा हो या फिर रेवंत रेड्डी का राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होना हो, इन तमाम चीजों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रकाश रेड्डी ने, यानी कि जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है और सवाल भी पूछे हैं। सुनिए प्रकाश रेड्डी का बयान। 53rd time Revanth Reddy, I think he crossed all the records of the chief minister of this country in past records and the present records also is already crossed the records 53 times in 20 months. He went to Delhi and I don't think that he is going to Delhi only to discuss this issue, that issue. Probably the money he collecting from the Telangana tax persons going there to give it to Rahul Gandhi, but I strongly feel only for corrupt activities he is going many times to Delhi. Tomorrow is also the total cabinet of this Telangana is participating in the Bihar Vote Chor Yatra. The persons who won with the vote chor, they claiming that they won with the vote chor, now they are participating in the Bihar movement, which is not even a movement in a positive manner, not even a constitutional movement, but participating. Indirectly, they are insulting the people of Telangana. Indirectly, they are damaging the image of Telangana, and they are just the governance. They have thrown the governance in the dustbin, and they are moving all around. This is not only this issue. When the Congress party appointed one OBC advisory committee yesterday, in which a few names are mentioned. The names, they are totally who are indirectly supported by the foreign elements, foreign NGOs, who are funded by the foreign NGO activities, who want to destruct the society in the name of caste, creed, religion, race, and even in the name of some regions. Such persons are named in that particular committee, which we oppose. Persons like Anche Elaya, who never claims that he is a BC, but now his name is included in that OBC advisory committee, which is unfortunate. Congress is indirectly and directly encouraging the Naxal movement, indirectly supporting the Naxal groups, indirectly encouraging the urban Naxals, indirectly and directly is also encouraging the urban Naxals for their political needs. तो देखा आपने कि बीजेपी लगातार अब कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी और इसी के साथ साथ कर्नाटका के मुख्यमंत्री पर भी हमलावर है कि किस तरीके से जनता से बड़े बड़े वादे चुनाव से पहले किए जाते हैं और कहा जाता है कि हम आपकी गारंटियों को फुलफिल करेंगे, राज्य को यहां से यहां ले जाएंगे, और सरकार बनने के बाद सरकार सीधे हाथ फैलाकर कहती है कि अब तो सरकार के पास पैसा ही नहीं है। और ये वही सरकारें हैं जो जनता को काफी ज्यादा विकास और योजनाएं देने का वादा करती है, जिन पर अब लगातार सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं। और देखना अहम रहेगा कि इस तरीके से सरकार कैसे चल पाएगी तेलंगाना में, और किस तरीके से जनता की जो विशेष हैं और जो गारंटियां दी गई थी वो कैसे फुलफिल होंगी और कैसे होगा विकास तेलंगाना का।